नमस्कार, मैं हूं अजितेश और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। एक कहावत है कि जाति ना पूछो साधु की, लेकिन राजनीति में अब यह कहावत कुछ बदलने लगी है, क्योंकि राजनीति में एक कहावत हो गई है कि जाति पूछो तो काम बनेगा। और इंडिया गठबंधन के नेता तमाम वो लोग इस बात को ज्यादा कहते हैं कि जाति पूछो। इसी जाति पूछने के खेल में अब एक नई एंट्री हुई, और वो एंट्री हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए तमाम वो बातें कह डाली जो शायद वो लंबे अरसे से अपने जहन में रखे हुई थी। मायावती ने कांग्रेस से पूछा कि जिस जातीय आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, 2004 से 2014 तक आप सरकार में थे, लेकिन आपने क्यों जाति गणना नहीं कराई? उन्होंने यह भी कहा कि मैं लोगों को चेताना चाहती हूं कि सावधान राहुल गांधी के वादों से। लेकिन मायावती के एकाएक ये आरोप अचानक से क्यों लग गए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। अब ये खेल क्या है? आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जिस वक्त राहुल गांधी अमेरिका में है और वहां रहकर वो कहते हैं कि दरअसल भारत में सभी को बराबरी का हक नहीं है। समझिएगा, राहुल गांधी ये बयान देते हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक नई बहस छिड़ जाती है कि ये बयान खास तौर पर आरक्षण को लेकर क्यों दिया गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है, केंद्र में कांग्रेस मजबूत थी, समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दरअसल उस बीच ये जाति जनगणना का जिक्र क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं पूरे देश में कराया? जातिगत जनगणना हुआ था अजितेश जी, जातिगत जनगणना हुआ था। जातिगत जनगणना होने के बाद उसके आंकड़े पब्लिश हुए, तब तक फिर चुनाव आ गया। तो 2014 में जो है सरकार बदल गई। तो सरकार बदलने के बाद में उसी जनगणना से 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी। उसी जनगणना से, उसी सेंसर से, कास्ट सेंसर से, कास्ट को छोड़ करके बाकी कुछ डाटा पब्लिश भी की थी जब ये भाजपा की सरकार बनी थी 2014 में। जातिगत जनगणना का जो डाटा था वो डाटा पब्लिश नहीं हुआ था। हालांकि गवर्नमेंट चाहती तो भाजपा की गवर्नमेंट बन चुकी थी, वो पब्लिश कर सकती थी, उसने नहीं किया। और हमारी यही मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पता तो चले किसकी कितनी संख्या है, ताकि हम जस्टिफाई कर सके, हमको हम रिप्रेजेंटेशन दे सके। आपको जानकारी नहीं है कि किसकी कितनी संख्या, उनको भागीदारी आप कैसे देंगे? अच्छा, ये जो बिहार में जाति जनगणना हुई थी, प्रदीप भाई आपके पास मैं बस आ रहा हूं, मेरे एक सवाल और है, जरा उनसे पूछ लेता हूं पूजा जी से, फिर आपके पास आ रहा हूं। ये जो बिहार में जाति जनगणना हुई थी पूजा जी, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका श्रेय हालांकि जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को ही जाएगा, अगर स्टेट ने किया हुआ है तो। जो अगर कई सारे मुद्दों पे आपको भी पता है कि जो है नितेश जी के जो है मुद्दे हमारे मुद्दों से मैच करते हैं। अगर मैं सही हूं, जनगणना की और बात करते हैं, रिजर्वेशन खत्म ना होने की बात वो भी करते हैं, अग्निवीर जैसी व्यवस्था के अगेंस्ट वो भी है। वो अलग बात है कि वो एनडीए के घटक दल हैं, पर वो जो है विचारधारा। सुनिए ना, एक सेकंड देखिए, मैं आप जानती हैं इस बात को, मैं बहुत आम पत्रकार हूं, आम भाषा में बात करता हूं और आम जनता जिस भाषा में समझती है उसी में समझाने की कोशिश करता हूं और खुद भी उसी में समझता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बिहार की सरकार जाति जनगणना करवा सकती है, जैसा कि मायावती का इशू है उसी पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिहार में करवा सकती है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों नहीं करवा सकती? कर्नाटक में अभी तक क्यों नहीं कराया? राजस्थान में उसके पहले सरकार थी, वहां क्यों नहीं हुआ? पूजा जी, मैंने पहले आपको बताया कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या रखा हुआ। अगर जो बिहार में भी हुआ है जातिगत जनगणना अजितेश जी, तो वो जो जातिगत जनगणना हुई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। वो आप कर लिए हैं, आपको पता है, आप कह सकते हैं कि हम ये आर्टिकल जारी कर रहे हैं, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाएगा। तो जातिगत जनगणना का अधिकार अगर केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार पूरे देश में कराए। हालांकि मायावती जी की बात रही, मायावती जी जो है खुद को बहुत कहती कि वो दलितों के उत्थान के लिए कार्यरत रहती है। हालांकि वो कार्यरत नहीं रही है, वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में रहती है अजितेश जी। जब चुनाव आता है तो वो एस्टिवेशन हाइबरनेशन से बाहर आ जाती है। आप भी सहयोगी रह चुकी हैं, ऐसा मत बोलिए। वो भी तो सरकार रही, उनकी भी तो सरकार रही।
आपकी उन्होंने सहयोगी कब रह जातिगत चुकी है, जनगणना करा दी? आपकी सहयोगी रह चुकी है, ऐसा मत बोला करिए। आ रहा हूं पूजा जी आपके पास में, नहीं तो प्रदीप भाई अब मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। सच्चाई नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, नहीं ठीक है, सहयोगी रही हूं, देखिए तभी ऐसा मैं कह रही हूँ। कमी अच्छे होंगे तभी सहयोगी बने ना, ठीक है प्रदीप भाई। अब ऐसी आपके पास आता fabrication हूं, में तो मुद्दा रहती सीधा हूँ। सीधा है प्रदीप भाई, देखिए समझाने की जरूरत है नहीं, आप बहुत मजे हुए प्रवक्ता है, समझाने की जरूरत है नहीं, मुद्दा सीधा सीधा ये है। जो जाति जनगणना की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है, और राजनीतिक पंडित इस बात को कह रहे हैं कि मायावती इस तरह का बयान देकर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है ऐसा क्या? देखिए ऐसा है, इनके कहने से क्या और इनके सुनने से क्या होता है। हाँ मैं बड़ी अच्छी सी बातें सुन रहा था अभी, और आपने इतने इतने कटीले सवाल पूछे मगर कोई स्पष्ट जवाब दे नहीं पाए कोई भी। और मैं तो सुनना चाह रहा था कि कोई बहुत अच्छे स्पष्ट कुछ जवाब मिले, कुछ हमें भी अच्छा लगे, मगर अच्छे जवाब मिले नहीं हमारे। हाँ इन्होंने जनगणना की बात करी, वो भी सुना हमने, और आपने पूछा सवाल, मगर आपने भी क्या करा, आप उस सवालों को जैसे उदाहरण के तौर पे आपने 2011 की बात करी थी कि आपने जाति गणना कराई थी आपने, तो आपने उसे पारित क्यों नहीं करा? तो 2011 2014 में 3 साल का फर्क, 3 वर्ष का फर्क था, कर देते, क्यों नहीं करी? क्योंकि इनको पता था क्या होना है। ये लोग क्या है ना, ये अपने पूर्वजों को नहीं मानते, क्योंकि इनको पूर्वज जो हैं, जो इनको गाइडर हैं, जो इनको धरोहर के टाइम धरोहर बना के, जी मेरी आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो धरोहर जो इनके पूर्वज इनको दे गए, ये इनको छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारी पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा जी कहती थी कि एक भारत की बात करती थी कि जाति से उठ के सोचना चाहिए। आज राहुल गांधी अपोजिट चल रही है अपनी दादी, क्योंकि दादी की विरासत पोते को मिली है ना, बेचारा पोता प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा, तो इसमें कोई गलती देश की थोड़ी ना है। अब देश राहुल जी को क्या समझती है तो सबको पता है, राहुल जी को ही पता ही है। अब चलते हैं वापस उत्तर प्रदेश की तरफ। अभी जैसे आपने पूछा बिहार के बारे में, तो बिहार के अगर आपने बिहार का आपने जातीय सर्वेक्षण कराया, तो अब्दुल साहब पूछना चाहता हूं कि 81% उसमें हिंदू और 19% मुसलमान है, तो बताइए कि पहला अधिकार किसका बनता है? चलिए पूजा जी, नहीं लेकिन इसमें तो थोड़ा क्लेश हो जाएगा, इसमें थोड़ा क्लैश होगा। क्लैश इसलिए होगा क्योंकि देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो कुछ और कह चुके, जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब मैं बता रहा हूं प्रदीप भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा है ना। आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दे चुके हैं। अब जरा पूजा जी से पूछ लेते हैं कि वो सहमत हैं कि नहीं उस जवाब से। जी रजनीश जी, आपका सवाल नहीं समझ रहा है जी? नहीं, मेरा सवाल नहीं है, प्रदीप भाई सवाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 81% हिंदू बाकी 19% मुस्लिम, तो पहला हक किसका, ये उनका सवाल है। तो मैंने कहा कि मनमोहन सिंह तो पहले जवाब दे चुके हैं। बात हो रही है जी, धार्मिक जनगणना की बात कर दी इन्होंने, जातिगत जनगणना, इनको डिफरेंस नहीं पता है। क्या इनकी गलती नहीं है? प्रधानमंत्री जी को रोजगार और जीविका के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। आपको पता है ना अजितेश जी कि पकौड़ा तलना जीविका होता है, रोजगार नहीं होता है, पर प्रधानमंत्री को नहीं पता। वैसे इनको भी नहीं पता कि जातिगत जनगणना जो है और धार्मिक जनगणना दोनों अलग। कह रहे 81% जो है हिंदू है, जातिगत जनगणना की बात चल रही है। मैंने पहले भी बोला कि जो झूम कल्टीवेशन किया करते थे या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे, उनको जातिगत जनगणना आपने नहीं रखा। आपको पता है कि मुसहर, उत्तर प्रदेश में मुसहर है, जिनको कहा जाता है, वो प्राथमिक विद्यालय तक नहीं जाते हैं। आपको जानकारी ही नहीं है कि उनकी संख्या क्या है, उनको रिप्रेजेंटेशन हम देंगे तो देंगे कैसे देंगे? और आप जो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम, जिनके यही उन्माद जाना चाहते हैं ना, धार्मिक उन्माद, इनका प्रयास यही रहा। सावन में भी यही प्रयास किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। प्रदीप भाई मुस्कुरा रहे और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। हालांकि मैं कांग्रेस की बातों में जवाब देना पसंद नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी कांग्रेस प्रवक्ता नहीं थी, जो सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। ये कहना कि पूर्वज की बात नहीं मानते हैं, ये क्या मानते हैं, ये श्रद्धेय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थियों का भी इस्तेमाल करते हैं चुनाव प्रचार में। और उन्होंने कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। और इनके कार्यकाल में क्या, इनके कार्यकाल में ये हो गया हुआ कि हम ही देश है, हम ही देश है, भाजपा पार्टी ही देश है। देश मतलब अगर हम नहीं है तो देश है। इनको यह नहीं पता है कि 140 करोड़ जनता है देश, और देश के आप नहीं, ये पार्टियां चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई देश है, वो संविधान से है। रुक जाइए ना, इनको लगता है कि हम ही प्रदीप भाई मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ कहना चाह रहे होंगे। प्रदीप जी मुस्कुराते कह दीजिए अपनी बात। बिल्कुल क्या करें, बेचारों को राजनीति ही, जिनको इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर
अनपढ़ और जाहिल बना के रखा। आज ही उनको अपने वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते हैं। वो पढ़े लिखे दिखाई, अगर पढ़ लिख लेंगे अगर मुस्लिम समुदाय, तो समझने इनके लिए इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हम देखो, अगर आप जनगणना, हम तो कर रहे हैं देश की जनगणना की बात, आप जाति में हिंदू को क्यों बांटना चाहते हैं? आप हिंदू को हिंदू क्यों नहीं रहना चाहते? प्रदीप भाई देखिए, बात वही आ जाती है, बात वही आ जाती है। थोड़ा सर मुझे थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ जाता है। पहले बोला नहीं, धार्मिक उन्माद लाने का प्रयास करते हैं, ये वही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोला ना, नहीं बोला ना, प्लीज प्लीज। पूजा जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रदीप भाई बोलिए, बोलिए अपनी बात पूरी करिए जल्दी। क्या 10 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है, तीसरा टर्म है, क्या उन्होंने जातियों की बात करी? जो भी अगर देश के विकसित लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्या जातियों को देख के काम किया? क्या सड़क पे इस जाति का चलेगा, इस जाति का नहीं चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश का छत और अगर नल से जल और अगर फ्री टॉयलेट या बिजली की बात करी जाती है, या एलईडी बल्ब जो 350 रुपए का बेचता था, आज वो 40 रुपए का बिकता है, 300 रुपए अखिलेश जी की जेब में जाते थे, क्या आज ही वो चीजें दिखाई नहीं देंगी? क्या जाति देख के देते थे? यही तो मैं पूछना चाह रहा था, धर्म देख के देते थे। यही तो प्रदीप भाई, थोड़ा आपका समय कम करके मैं पूजा जी से यही पूछना चाह रहा था। आज मदरसे उत्तर प्रदेश के आज इंग्लिश मीडियम क्यों हो गए जी? आज 45,000 से ऊपर मदरसे जो कागजों में चल रहे थे और सरकार का पैसा तो जा रहा था, आज तो बंद हो गया जी। आज मदरसों के अंदर क्यों कंप्यूटर लग गए? आज मान्यता प्राप्त क्यों हो गए? मॉडर्न बोर्ड क्यों लग गए? समझ वाली बात तो यही है कि उत्तर प्रदेश को ये केवल एक नकली नोट भी निकल रहे हैं। चाचा लूटे, पापा लूटे, भाभी लूटे, ताऊ लूटे, भैया लूटे, भतीजे लूटे, तो ये लगे चीज पे। ठीक है, समझ आ रही कि आज उत्तर प्रदेश ना विकसित हो जाएगा, सब ऑनलाइन हो जाएगी, सब सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा, बेचारों की कमाई कहाँ से होगी? पहले सारा परिवार जिला जिला घूमता था बैगों को इकट्ठा करने के लिए। बड़ी विडम्बना रह गई है पिछली सरकारों के लिए, क्योंकि जातियों में हिंदुओं को यूं बांटना चाहते हैं केवल वोट बैंक के लिए। ठीक है, मायावती जी ने क्या करा 10 वर्ष? नहीं, आप तो मायावती का समर्थन करेंगे, धर्मों में बांट के रख रखा। वो आपका समर्थन कर रहे हैं, आप उनका करेंगे, जाहिर सी बात है। नहीं बात समर्थन की नहीं साहब, ना। देखिए, मायावती जी समर्थन करें या ना करें कोई परवाह नहीं है, मगर मेरा निवेदन यही है कि हिंदुओं को हिंदू रहने दें, आप जातियों में ना बांटें। ठीक है, नहीं जनगणना की बात पूजा जी, जो भी आरक्षण उपलब्ध है। अब जरा सवाल ले लेते हैं। अब तो सब पूरा 10 सेकंड में खत्म देखिए। देखिए मैं गिन रहा हूँ। अगर आपको अगर विकास देना है या आपको किस गरीब की मदद करनी, उसको देखिए जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है। उस किसान को देखिए जो 1 बीघे जमीन के अंदर है और पूरे वर्ष कैसे खाता होगा। उसको देखिए जो चौराहे में बैठ के जूता खा। चलिए ठीक है, देखिए अब नहीं देखते कभी भी, समस्या तो यही है। अब सारा उनमें हिंदू मुसलमान। एक सेकंड प्रदीप जी आ रहा हूँ। प्रदीप भाई प्लीज 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 आ रहा हूँ। पूजा जी के पास चलते हैं जरा। पूजा जी अब जरा थोड़ा मतलब इसी सवाल को आगे बढ़ाते हो, क्योंकि आप ये सवाल मायावती का ही, और चूंकि चर्चा आज के हम इसी पर कर रहे थे कि आखिरकार क्यों ऐसी नौबत आनी पड़ी कि उनको इतने ट्वीट आज सुबह उन्होंने बहुत सारी खबरें जो है वो मीडिया को दे दी 5 ट्वीट करके। ठीक है, तो उसमें एक सवाल ये उठ रहा था कि आप जो जाति गणना की बात कर रहे हैं कि हम गणना कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसको जो है वो सुविधाएं जो है वो मिलेगी। ठीक है, ये मैं ये पूछ रहा हूं पूजा जी, जरा आम जनता को आम भाषा में जैसा कि आप समझा दीजिए कि इसको करेंगे कैसे होगा ये। आपने देख लिया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 30% ओबीसी, उदाहरण के तौर पर, ठीक है, ये मैं क्या नहीं रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, तो इसको आप क्या करेंगे? अब देखिए अजितेश जी, पहली बात तो मैं पहले जो है भाजपा के जो प्रवक्ता उनके सवालों का जवाब दे देती हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला मेरे सवाल के जवाब दे दीजिए, आप छोड़िए ना उनके सवाल। मैं आपके सवाल पे बिल्कुल आती हूँ, मैं बिल्कुल आऊंगी आपके सवाल पे। इन्होंने बोला कि हम जाति देख करके जो है हमने सुविधाएं नहीं पहुंचा सड़क पे, हमने जाति देख करके नहीं कहा कि सड़क बनने चाहिए। तो टैक्स लेते वक्त भी आपने जाति थोड़े देखते हैं, फिल्टर थोड़े लगाते हैं कि नहीं जाति का टैक्स देगा, उस जाति का टैक्स नहीं देगा, वो उनका अधिकार है। आप बताइए, कहीं खुद से बताइए पैसे छाप करके तो आप लाते नहीं है। आप ये टैक्स जो पे करते हैं, आप जो पे करते हैं टैक्स, उसी को तो बनाते हैं, और आप कह रहे हैं वो भी सुविधा उनको नहीं देंगे, ऐसा थोड़े होगा। वो तो उनका अधिकार है, आपको देना ही पड़ेगा। और ये कैसे कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना नहीं होती है? जो 69,000 भर्ती सीटें थी, उनमें 19,000 सीटें आप में आरक्षित था ही, और आप कह रहे हैं कि जो हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और उसके बाद में आ जाते हैं, उन्होंने बोला कि मतलब कितने गलत शब्द बोले जाते कि वहां पे झोला लेकर के जाते थे, यहाँ झोला लेकर जाते। इन लोग ये भी नहीं किए। इन लोगों ने सदन में प्रदीप भाई के सवाल का जवाब दे रहे हैं, ऐसे पैसे खाएंगे हम, सीधा पूछा था अपना सवाल।
एक कानून बनाएंगे, उस कानून के तहत हम पैसे खाएंगे। हाँ। और जो है कोविशील्ड के वैक्सीन तक का दलाली कर ले जाएंगे। जितना ऑक्सीजन आपको पता है कि आरटीआई में मांगा गया, पता चला जितना ऑक्सीजन जो है भारत में अखिलेश जी ने फ्री में लगवाई है, आधार कार्ड देंगे। अखिलेश जी ने वैक्सीन आधार कार्ड जमा करा के लगवाई है, देखिए राहुल जी ने भी लगवाई है। चिंता मत कीजिए, दलाली वाला पूरे देश को फ्री लगाई है। मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। आपको तो गर्व होना चाहिए, भारत वर्ष के अंदर जो गरीबी में पीछे था, प्रदीप जी रुकिए एक सेकंड। जो यूएन वो भीख मांगता था पोलियो के इंजेक्शन और ड्रॉप के लिए, आप अरे कम से कम मिनिस्टर जी बोल तो दीजिए देश हित में। अरे हमारे बारे में चलिए एक सेकंड ऐसे नहीं, देखिए ये पैटर्न पुराना हो चुका है। प्रदीप जी, पूजा जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा जरा रुकिए, आ रहे हैं ना। देखिए इस तरह से तो किसी की बात समझ में आनी नहीं है। दूसरी बात, ये पैटर्न बहुत पुराना हो गया, ये पैटर्न बहुत पुराना हो गया कि दो गेस्ट आपस में भिड़ गए, ये पुराना हो गया। सबकी एक एक करके बात हम करते हैं, सबसे सवाल करते हैं, सबसे जवाब करेंगे। पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ प्रदीप जी, अब आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद पूजा जी फिर आ रहा हूँ। बोलिए प्रदीप जी, कम शब्दों में। वही तो कह रहा हूँ, अभी इन्होंने कोविड की बात कर दी, पुरानी बात है, लेकिन पुरानी बातों में जाता नहीं। बड़ी समस्या है जितने सारे हमारे साथ नेता प्रवक्ता बैठते हैं, बेचारे पीछे चले जाते हैं। विकसित भारत, नए भारत, आगे भारत की बात नहीं करते हैं। हाँ। इनको पिछला अगर नोरा तो मैं बता देता हूँ, वैक्सीन में श्री हमारे मुलायम सिंह जी यादव जो पूर्व हमारे दिवंगत नेता है, पूरे परिवार ने फ्री इंजेक्शन लगवाया था, मुफ्त, जिसे कहते हैं मुफ्त में। इस पूरे देश में 140 करोड़ जनता को जो था, और 140 के भी जिनको डबल वैक्सीन लगी, हाँ। तो पूरे देश को फ्री लगे हैं, मुफ्त 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 मुफ्त। और तो और कम से कम 10 देशों को ये जानना चाह रहा हूं प्रदीप जी, चूंकि मेरे दिए गरीबों को, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार। एक सेकंड आ रहा हूं ना, बहुत छोटे हो, ज्ञान ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। देश आपका कितना अच्छा, कितना बड़ा है। प्रदीप भाई, पड़ोसी देश हमारे भाई हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका। प्रदीप जी सुनिए ना, एक सवाल ले लीजिएगा ना, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। मैं ही पूछ रहा हूँ कि चूंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम हम सबने देख लिया, सरकार आप ही की है, मान लिया। आप, मुझे याद भी है, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जिस दिन 400 पार की बात हो रही थी, सर्वे आ रहे थे, आपने कहा था 400 नहीं 500 पार कहिए, कहा था, याद है आपको? ठीक है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल। क्योंकि वो नहीं हुआ, लेकिन सरकार आपकी बन गई, आपको मुबारक हो, चल रही है। कहने का मतलब सर ये है कि जो यही मुद्दा, जो जाति गणना मुद्दा है, और यही जो आरक्षण मुद्दा है, जिसका जिक्र मायावती कर रही है, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये मुद्दा है, आपको इसे मानना पड़ेगा। तोड़ क्या है, समाधान क्या है आपके पास? बिल्कुल जाति जनगणना के अंदर पूरे भारत की जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं? हिंदुओं की क्यों कराना चाहते हैं? और समुदाय के बारे में क्यों नहीं बोलते? मायावती जी ने राजनीति किस पे करी? पिछड़ों पे करी, दलितों पे करी, और उनके कंधों पे चढ़ के मुख्यमंत्री बनी। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी किसमें मुख्यमंत्री बने? यादव बेल्ट और मुस्लिम एम और वाई पे मुख्यमंत्री बने, और एम और वाई की ही राजनीति करी पूरी जिंदगी हमारे दिवंगत श्री पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने। और अब जो निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं वो उनके बेटे श्री कर रहे हैं कि देश को विभाजन कर दो, बांट दो। अगर आज शायद मुलायम सिंह जी होते तो शायद अखिलेश जी को समझाते कि देश को बांटने का काम ना करो। आप क्या करेंगे, मेरा सवाल ये है। अब्दुल जी मैं बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूं। मैं हम एक भारतीय जनता पार्टी देश की, विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है। क्या हमें राजनीति नहीं करना आती, या हम राजनीति करना नहीं चाहते? क्या हम विभाजन वाली बातें नहीं कर सकते? क्या हम जातिगत जनगणना की बातें नहीं कर सकते? हम क्यों बोले, हम क्यों बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत की क्यों बात करते हैं? अरे एक रहेंगे तभी तो लड़ पूरी दुनिया से। हम अगर बटे रहेंगे तभी तो हमारे घर में मुगल घुसिया है, फिर अंग्रेज घुसिया है। क्यों? क्योंकि बांट के रखा है। देखिए, दो पक्षों की लड़ाई होती है। उनके पूर्वज जो है हमारे अखिलेश जी वही काम कर रहे हैं, राहुल जी पूर्वज हैं वही यही काम कर रहे हैं। भाई एक ही क्लास के एग्जाम दो छात्र देते हैं, एक पास हो जाता है, एक के कम नंबर आते हैं, कम नंबर वाला सोचता है ना कि क्या कमी रही। मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए आप अपनी नीति को अच्छा बता रहे हैं, जाहिर सी बात है, बताइए। मैं कह रहा हूं लेकिन चली नहीं ना सर, उसका समाधान आपकी नजर में क्या है, ये पूछ रहा हूं मैं वो ही बता देता हूं। देखिए ऐसा है, मैं आज बैठ के बोलता रहूं अब्दुल जी तो चोर हैं, अब्दुल जी चोर हैं, अब्दुल जी चोर हैं, मैं बोलता ही रहूं तो आदमी 10 तो सोचेगा, 10 में 2 सोचेंगे हाँ यार इतना अगर इतने दिन से अगला बोल रहा है, हो सकता है चोर हूं। तो इन लोगों ने सदैव गरीबों में, बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है, किसानों में, दलितों में, जो मजदूरों में, केवल ये कहा अरे भाई तुम आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। उन्हें पढ़ने तो दिया नहीं,
गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, दलित का बच्चा, बेचारा आईएएस तो आपका आईएएस काम क्या बेचारा था? ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया, तो उन्हें गांव गांव जाके चिल्लाते रहे आरक्षण खत्म हो रहा है जी, सुनो सुनो आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, बेचारे डराते रहे, डरा के वोट ले लिया उन्होंने। जो प्रदीप जी, लोग 3 लोग प्रदीप जी, सभा रुकिए। लेके बैठे थे, मुख्यमंत्री जिनका बुरी तरह हार के भेजा हो, रुकिए, प्रीति एक भाभी जी को घर बैठा दिया हो एक कि भाभी सेकंड जी जरा रुकिए। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखोगे पूरे, प्रदीप जी रुकिए, जरा रुकिए, एक सेकंड। वो लोग एक झूठ सेकंड। बोल के तो आए देखिए, मैं हमारे ये कह रहा पार्लियामेंट के हूं, अंदर। मैं आ रहा हूं मैं तो आपके पास, मैं तो बैठा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल ये था सर, देखिए अगर उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तो आपको एक चिल्लाकर और जोर आवाज में कहना चाहिए था ना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी आवाज थोड़ी भारी पड़ी, अरे उनकी आवाज भारी पड़ी ना। आ रहा हूं प्रदीप भाई, आ रहा हूं, एक सेकंड प्लीज ना, रुकिए ना एक मिनट। अभी आप जो है वैकेंसी निकाल दो अपने इस अपने क्या चैनल पे हाँ कि भैया 10वीं फेल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हमारी तरफ से मिलेगा, आपको रिपोर्टर का नौकरी दे रहे हैं, तनख्वाह 30,000 रुपए। हाँ अभी सुबह लाइन देख लेना, हाँ, तो फिर सुबह लाइन देख लेना, तो दूसरे का 30,000 काम वालों ये की। होगा ना कि लोग जो बहके वही तो उनको मैं कह रहा रोकना हूं है ना सर, प्रदीप भाई, कह रहा होगा हूं कि नहीं होगा? सर, वही तो कह रहा हूं, जो आप इतनी पढ़ाई करके आप एंकर बने, रिपोर्टर बने साहब, 10वीं फेल 8वीं फेल थोड़ा ना बन जाएगा। हाँ तो 8,500 जो खटाखट चलाया, 1 लाख रुपए जो खटाखट चलाया, जो बेचारे मुसलमानों को डराया चलिए। इन्होंने, आपने उदाहरण अच्छा दिया, सीए लग मैं मान गया जाएगा, प्रदीप आपको भाई, बाहर ठीक है, निकाल देंगे देश से, ठीक तो है। ये बेचारे तभी तो हाँ, जीते हैं। अब पूजा जी कहिए। इन्होंने इतना मुस्लिम समुदाय को इतना ठीक डरा है, दिया ठीक है कि प्रदीप भाई, 19% ओके। मुसलमानों ने पूजा जी कांग्रेस ओवर टू और यू। कांग्रेस और समय समाजवादी पार्टी आपका को है, करके मार एक दिया है। सेकंड प्रदीप भाई रुक जाइए। पूजा जी ओवर टू यू, आपका समय अब शुरू होता है, आराम से आप अपनी बात पूरी करें, जिस बात को आपको बीच में रोका था। और साथ ही साथ चूंकि मैं एक बात क्लियर कर दूं पूजा जी, अभी वो जवाब में क्लियरिटी नहीं आई है जिसका जवाब हम तलाश रहे थे कि दरअसल ये जो ओबीसी, ये जो ब्राह्मण, ये जो दलित, हमें इतने इतने पता चल जाएंगे, फिर हम इनको ये दे देंगे। ये एकदम प्रैक्टिकली समझा दीजिए 2 मिनट में प्लीज पूजा जी। देखिए अजितेश जी, अगर जो है आपको ये जानकारी ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे मुसहर कितने हैं, ठीक है, तो आप उनको स्कूल कैसे भेजेंगे? आपको जानकारी है कि रेड कलर स्कूल ही नहीं जाते हैं? आपको तो पता भी नहीं होगा कि वो रहते कहाँ पर हैं। जब आप जातिगत जनगणना कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है ये रेड किलर्स जो है कहाँ पे रह रहे हैं, उनकी संख्या कहाँ पे है, और स्कूल में अगर उनकी संख्या 100 है, बच्चे अगर उसमें 50 है और वो 50 बच्चों में जो है 10 ही बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, इसका मतलब 40 नहीं आ रहे हैं ना, तब तो आप जाके उनको ढूंढेंगे ना कि 40 कहाँ गए। अब आपको पता ही नहीं है, उसमें तो 0 भी आ रहे हो, डॉक्टर से जाके उनको ढूंढेंगे कि नहीं स्कूल में पढ़ नहीं रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत हो, आगे पढ़ के जाए। ये तो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी ना, और इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। और जातिगत जनगणना इसलिए भी जरूरी है, आपको पता है रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों बना गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो है जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड रहे हैं उनको जो है समांतर लाया जा सके। इक्विटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की नहीं। अगर अजितेश जी को जो है 2 रोटी की भूख है, पूजा मिश्रा को 4 तो 4 मिलनी चाहिए पूजा मिश्रा को। ऐसा नहीं कि बराबरी आ जाए कि दोनों को दीजिए बराबर, इक्विटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद में आप बता रहे हैं कि इस देश में है सोशली क्या बराबर आ गए हैं क्या सारी जातियां? ये मानते हैं अजितेश जी? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं तो उनके मंदिर से निकलने के बाद में गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है। यही तो सोची माइंडसेट है, सोची बैकवर्ड जो रह रहे हैं उनको आगे लाना है। आप सोचिए जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ पे ग्राम प्रधान बनती है महिला और उससे कहा जाता है कि अपना चेयर लेकर के आइए पंचायत में, अपनी चेयर पे बैठी, यहाँ की चेयर पे मत बैठिए। इसलिए तो रिजर्वेशन की जरूरत है ताकि सबको इक्विटी दी जा सके, सबको इक्वल लाया जा सके, और इसलिए जरूरी है जातिगत जनगणना। क्या आपको पता तो चलना चाहिए ना कि अगर हम इस पर बात करेंगे पूजा जी तो जाहिर सी बात है फिर वो 2012 से 2017 के बीच की बात करनी पड़ेगी। अभितो जी मेरा एक बहुत छोटा सवाल नहीं जाना चाहते उस पर, क्या ही फायदा। अभितो जी बहुत छोटा सा मेरा सवाल है ना प्रदीप जी। हाँ, इनके जो मुख्यमंत्री के जिला इनके अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उनको अभी तक क्यों नहीं हटाया? अब तो बेचारे अखिलेश जी को भी मुंह की खानी पड़ी, डीएनए टेस्ट कर रहे थे, कोई स्टेटमेंट आई नहीं आई। तो थोड़ा बता दीजिए कब अयोध्या वाले जो पूछ रहे हैं बार बार कि भाई जो आपका सरकारी नगर अध्यक्ष है उसको कब हटा दें? इनको बताइएगा कि डीएनए टेस्ट का परिणाम नहीं आया है। मैं क्यों बताइए पूजा जी, आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। आप
लाइव बैठे हुए हैं, आप सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज है। ये आप सवाल कर सकते हैं भैया जी, आप पूछिए। मिश्रा जी कभी लॉ एंड ऑर्डर आप देखिएगा जितनी देर से डिबेट चल रही है, आपने मुझसे जितनी बातें की उन्हें मैंने तथ्यात्मक की है, मैंने कोई कहानियां नहीं गढ़ी है इनकी तरीके से कि झोला लेके चले जाते थे। जब चुनाव चल रहा था इन्होंने बोला ना कि हमने कहा कि संविधान एक जनता का सवाल है, लाइव कमेंट में आए, एक सेकंड रुक जाइए। इनके मंत्री थे वो पूजा जी, मंचों पे जा करके आ रहा हूँ, ठीक है, ओके, ओवर टू यू प्रदीप जी, ओवर टू यू। ओके पूजा जी रुक जाइए एक सेकंड, पूजा जी बस, ठीक है, ओके, आ रहा हूँ, ओवर टू यू प्रदीप भाई। तो लॉजिकल बात करें ना, अभी सबसे तो बात ठीक है, करें। मैं ये अभी बात करते नहीं है। आप बड़े दो बड़े सवाल पूछ पत्रकार हैं, रहे हैं। बहुत जब उम्रदार। आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, चुनाव के समय में पत्रकार माननीय हैं। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र तक पहुंच रहे थे महिलाओं के, मुजरा तक पहुंच रहे थे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तक पहुंच रहे थे, मणिपुर नहीं पहुंच पा रहे थे। अभी भी इनके जो विधायक है यहाँ पे बनारस में पूजा जी आ रहा हूँ, पूजा जी आ रहा हूँ, पूजा जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक और सेकंड ये में आ बात रहा हूँ। बता रहे हैं। अरे अब रुकिए गरीबों के हाथ में ना। बटेर लग गए तो अगर तो दिखाएंगे। हाँ। जरा फोन ले तो नखरे ये दिखा रहे हैं। शर्म नहीं, अरे ऐसे शब्द की हमें जरूरत नहीं है। जी, मैं कह तो रहा हूँ, छोटा मैं। तना बाजे तुम्हें गाना, समस्या ये अंदर बेचारे अंदर मणिपुर गली चले खड़ तो गए, जाए। मणिपुर चले गए, कभी जाने मणिपुर कभी की चले बात गए, है, कभी अब ये जाने होता है, बात दिखाई की देता, बात है। डॉक्टर बेटी नजर नहीं आती। एक बार उस डॉक्टर बेटी की स्टेटमेंट अरे पढ़ लो, अरे जाइए, जो लिखी आप गई लोग की थी, शायद सरकार पता है, लग जाता, जो देश को महिला 10 क्या मिनट होता है जाना पता चाहते हैं, लग आप जाता। मान के रखा चलिए, हुआ है anyway, मैं हम तो ही पूरा देश है, अभी तो बाकी चुप हम कराइए। भाषा अब के जरा तो रुकिए, बोलेगा वो देश चुप भूल कराइए, ये जाएगा। भाई शुरू हो गया, बैठ पूजा के जी सिर्फ प्रदीप जी पढ़ाइए, एक सेकंड जब रुकिए, लोग एक सेकंड देश रुकिए, एक के सेकंड, ठीक है। प्रधानमंत्री करने के लिए महिला बैठ को जाते हैं, प्रदीप भाई, पूजा जी, महिला अरे आप दो ही लोग हैं, कोई ज्यादा गैस थोड़ी ना है, रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, ठीक है पूजा जी स्टॉप, जून में 9 पूजा जी से पहुंच के ठीक है, 2014 में जब प्रदीप आपको भाई रुक घुमाया जाइए, गया था देश, पूजा तो जी आपके ठीक है, एक पास सेकंड में रुक जाइए ना, बेरोजगारी दर सवाल तो ले लेने तो दीजिए कम से अरे कम, बंद कराइए माइक, इनका बंद सवाल कराइए। लेने दीजिए, सवाल लेने दीजिए, रुक जाइए प्रदीप भाई, एक इन्हें सेकंड, टाइम एक पूरा सेकंड। करना होता है, नहीं, मुद्दों नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे समय पूरा करेंगे फिर तो हो गया। पूजा जी सवाल सुनिए, पूजा जी सवाल ये है, पूजा जी सवाल ये है और बहुत जरूरी सवाल है, पूजा जी बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सुन लीजिए प्लीज, अभी तो जी प्लीज मैं प्रदीप बहुत भाई छोटा प्लीज, था, एक मिनट, केवल एक नहीं मिनट, एक सेकंड केवल प्रदीप भाई प्लीज बात मानिए मेरी, प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा, ऐसे उंगली मत रखिए, ऐसे मत रखिए, हाँ ठीक है। पूजा जी मेरा सवाल ये है, लाइव कमेंट में सवाल आया है, जनता पूछना चाहती है, राहुल गांधी जो अमेरिका में कह रहे हैं कि भारत में सभी को बराबरी का हक नहीं है, ये बात वो अमेरिका में जाकर कह रहे हैं, एक जगह नहीं कई जगह कह रहे हैं। आप एक तो उनकी बात से, एक आप उनकी बात से कितना सहमत हैं कि ऐसा है कि नहीं, दूसरा क्या यह सही है कि दूसरे देश जाकर जिनको मौके चाहिए हमारे देश के बारे में गलत लिखने के, वहां के न्यूज़पेपर्स, वहां की मीडिया को, वहां जाकर ऐसा कहना क्या सही है? पूजा जी। जितेश जी, पहली बात तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की ओवरसीज की मीटिंग ले रहे हैं, अपनी कमेटी के बीच में कह रहे हैं, और अपनी कमेटी के बीच में वो क्या कह रहे हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और वो कमेटी की मीटिंग कहाँ ले रहे हैं, देश के किस कोने में ले रहे हैं, किस आइलैंड पे ले रहे हैं, उसके लिए भी जो है वो जिम्मेदार है। प्रदीप जी आप जवाब लेने दीजिए ना, एक सर, सेकंड ये रुकिए ना। प्रदीप भाई ऐसे नहीं होता, सवाल मैंने किया ना, जवाब सुन लीजिए एक बार फिर आ जाएंगे। बहुत अच्छा इंटरव्यू करना जानती हूँ और इसको बिल्कुल बोलने नहीं दूंगी। अरे नहीं ऐसा मत करिए, आप मुझे बोल क्या ऐसा मत करिएगा। सुन लीजिए ना प्रदीप जी, आप इस चैलेंज को स्वीकार मत कीजिए। जो है आयोग का गठन नहीं हुआ है। ठीक है पूजा जी अपनी बात पूरी करिए। प्रदीप जी, प्रदीप भाई रुकिए ना। और पहली बात ये अच्छे से मैं ऐसी बात पे आती हूँ, एक जो है श्रद्धेय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने कहा था कि पार्टी आएगी जाएगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर देश रहना चाहिए। और भाजपा क्या कह रही है कि आरएसएस के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आप देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं, अगर आप भाजपा के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आप देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं, अगर आप सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं। सरकार देश नहीं है, भाजपा देश नहीं है, आरएसएस देश नहीं है। और इक्वालिटी अगर होती तो जितना जो है सारे लोग इक्वल दिख रहे होते, नहीं वो तो इक्वालिटी दिखती है, अंधे को भी दिखती है, और इनइक्वालिटी जो है बहुत सारी जगहों पे। नहीं लेकिन अमेरिका में कहना ठीक है क्या? उनकी ओवरसीज की कमेटी की मीटिंग में कहा है उन्होंने। अरे कहा तो अमेरिका में ना मैम, कमेटी की मीटिंग ले, ये कोई बात नहीं होती है कि जो है अब अगर आप कमेटी की आपकी पूजा जी एक बात बताइए, अमेरिका में हो रही है, एक बात बताइए, मेरे घर की बात है,
मेरे घर का कोई मैटर है, मैं अपने घर में कहूंगा कि पड़ोस में जाके जो मोहल्ले में मैदान पड़ा वहां पर खड़े होकर कहूंगा, और कहूंगा कि मेरे घर की मीटिंग चल रही थी इसलिए कह रहा था। अगर मैं मेरे घर वाले हम लोग टूर पे गए हुए हैं साथ में, और मेरे सिर्फ घर वाले ही हैं उस पे, मैं अपने घर वालों के बीच में बात नहीं करेंगी? पड़ोस के जो चाचा है जिनसे बनती नहीं है उनके पास जाकर कहेंगे क्या? चैनल क्या हुआ है सिर्फ? देखिए ये हालांकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बैठाया हो तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि अरे आपसे देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड बता सकती हूँ आपको। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस अपनी ओवरसीज की मीटिंग कर रही है, उसमें जो कांग्रेस अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, अपने कमेटी मेंबर से क्या कहती, कोई ऑफिशियली जो है यहाँ से नहीं गया कि विपक्ष नेता हो गए तो नहीं, मेरा सवाल तो सिर्फ इतना था, चूंकि आप सहयोगी, चलिए छोड़िए पूजा जी, एक सेकंड पूजा जी रुकिए, मैं चलिए ये भी छोड़ देता हूं कि चलिए समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर भी आप इस बात को नहीं बोलिए, एक आम नागरिक के नाते चलिए राय दे दीजिए अपनी, क्या ये सही है? मैंने पहले ही बोला कि अगर वो अपनी कमेटी के बीच में बोले, उनको लगता है कि हाँ जो है देश में लगता क्या सच्चाई है, अब बताइए क्या इनइक्वालिटी नहीं है देश में? मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ, आप भी एंकर वाली पोस्ट को साइड रखिएगा, चैनल की पोस्ट को साइड रखिए, एक आम जनता की आवाज से आप भी बताइए क्या इनइक्वालिटी नहीं है देश में? हाँ चलिए, एक आखिरी सवाल है पूजा जी आपसे। प्रदीप जी तो चले गए, शायद आपने नाराज कर दिया, कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये था, लाइव कमेंट में सवाल आया है, उपचुनाव में को लेकर और आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी, खास तौर पर क्या मायावती की एंट्री इंडिया गठबंधन में होगी? थोड़ा शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। ये तो मायावती जी बता सकती है। देखिए अजितेश जी, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे नायडू जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, गठबंधन तब होता है जब मुद्दे सेम होते हैं और विचारधारा अलग होती है तो पार्टियां अलग होती हैं। और ये जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उनके मुद्दे जो है इंडिया अलायंस से ज्यादा मैच करते हैं, लगभग 85% मुद्दे जो है इंडिया अलायंस से मैच करते हैं। हाँ। तो अगर कल को ये इन मुद्दों पे जो है हमारे साथ आना चाहेंगे तो बिल्कुल यही जानना था। चलिए ठीक है, हाँ चलिए ठीक है पूजा जी, समय की कमी है इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत के दो चेहरे होते हैं हमेशा से। अब आपको चुनना है कि कौन सा चेहरा आपको पसंद आता है और कौन सा चेहरा आप नकार देते हैं। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।